अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। हकीकत में मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है मालूम? हिंदूज जिसकी पूजा करें शिव भगवान वो हैं। मैं ही शिव भगवान हूँ, जन्म लेकर आ गया हूँ ईसा मसीह दोबारा। मेरी मुलाकात हक ताला से हुई। सैयदना गौहर शाही की शानों पर मोहर महदियत देखी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। कुछ बात करने से पहले मैं एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने बयान करना चाहूँगा। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान को बचाना इतना ही मुश्किल होगा जिस तरह आग को अपनी मुट्ठी में रखना। कोई भी शख्स आग को अपनी मुट्ठी में रख नहीं सकता है, ये बहुत तकलीफ दे चीज होती है। एक दौर ऐसा आएगा कि उस दौर में लोग ईमान बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर तरफ फितना होगा। मुसलमानों पे, ईमान वालों पे हमला कभी कभी औरतों के जरिए किया जाएगा, ईमान वालों पे हमला कभी कभी जादू दिखाकर किया जाएगा, ईमान वालों पे हमला कभी दौलत दिखाकर किया जाएगा, ईमान वालों पर हमला तरह तरह से किया जाएगा। कभी जान की धमकी, कभी माल की धमकी, कभी औलाद की धमकी, तरह तरह की अजियतें दी जाएगी, तरह तरह की तकलीफें दी जाएगी। लेकिन इस दौर में कुछ ऐसे फितने पैदा हो गए हैं कि अगर कोई आम फहम आदमी उन लोगों की बातों को सुने, उन लोगों को देखे, तो वो भी ईमान को जल्दी बचा नहीं पाएंगे। मैं पांच ऐसे लोगों का वीडियो आपको दिखाने जाता हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। पहले इन 5 लोगों की बातों को आप सुने कि ये लोग क्या कहते हैं अपने बारे में, फिर मैं इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में ये 5 के सवालों का जवाब आपको जरूर दूंगा। चलिए पहले वीडियो को देखते हैं। अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। ये आपसे अल्लाह कलाम कर रहा है, अल्लाह आपसे इस वक्त मुखातब है। और फिर जो कुछ आज तक कहा जाता रहा कि मोहम्मद आखिरी रसूल था, मोहम्मद आखिरी नबी था, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद और बातिल है। कोई ताल्लुक नहीं। ना तो मोहम्मद आखिरी रसूल था और ना ही मोहम्मद आखिरी नबी था। कुरान में मेरी तस्दीक, मेरी तारीख मौजूद है। आधे से ज्यादा कुरान जो है वो मेरी तारीख पर मबनी है। आधे के नतीजे में ये नतीजा बरामद हुआ कि वो ज़ाते आली मर्तबत जिसका सदियों से इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह समेत तमाम फुकरा, औलिया, सालिहीन, शहदा और फिर तमाम अदवार के मोमिनीन को इंतजार रहा, वो ज़ाते आली मर्तबत सैयदना गौहर शाही है। मैंने अपनी आंखों से सैयदना गौहर शाही के शानों पर मोहर महदियत देखी। सरकार के जो नाखून हैं थम के, इनके ऊपर अपनी जाहिरी आंखों से एक के ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई देखी, दूसरी पे सूरह यासीन लिखी हुई देखी। सरकार गौहर शाही के घुटनों पर इसमें जात अल्लाह खाल में खुदा हुआ जिससे नूर की शुआएं निकलती। सरकार के सर पे तालू पर सूरह रहमान लिखी हुई मैंने अपनी आंखों से देखी। मुलाकात हक ताला से हुई और हक ताला ने मुझसे कहा कि मजहब और शरीयत का दौर अब खत्म हुआ। जो मेरे मानने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं वन फैमिली वर्ड। आप मेरी किताबें देख सकते हैं जो मुझ पर कलाम किया खुदा ने। मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मसीह ज़मा भी हूँ, और इससे बढ़कर खुदा ने मुझे अपना दिल कह के पुकारा है। दुआ कर रहा था तो मेरे गिर्द नूर आ खड़ा हुआ। उस नूर के आले दुआले कंच नूर नीला, फरिश्ते खड़े थे और वो मुझे लेके चले। यहाँ मेरी पहली मुलाकात होती है रब्बुल आलमीन से। ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा जो मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा हुए हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये आप मेरे माथे पे भी निशान देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? ये कोई हाथ से उतारा हुआ नहीं है दिखाई दे रहा है? तो मेरे भाई इसी तरीके से मेरे जिस्मानी 72 निशान से ज़्यादा हैं और मेरे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ 1400 से ज़्यादा। ठीक है, तो आपके अब्बा को, आपकी मम्मी को, आपके अहले दोस्तों, यानी आपके अहले ख़ानदान को, आपको सब सारे दोस्तों को बताना कि इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा और आपको जो है बता दूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे भाई, वादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा हुआ। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा ज़ाहिर हो गए फ़िरौन जैसी रियासत। ओके, मैं ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्म लेकर आ गया मेहदी अलैहिस्सलाम के नए जिस्म के साथ, पुरानी रूह। लेकिन हकीकत में मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है मालूम? हिंदूज जिसकी पूजा करें शिव भगवान वो हैं, समझे ना आप? तो ठीक है, मैं ही शिव भगवान हूँ, जन्म लेकर आ गया हूँ ईसा मसीह दोबारा। और ग़ज़वा हिंद यानी अब हिंदू मुसलमान का एक होने का वक्त आ गया है। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बन के हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे ही मेहदी अलैहिस्सलाम को जो है हिंदुज़म में भगवान शिवा के नाम से पूजा जा रहा है। तस्वीरी ज़बान में मेरे आने की बशारतें थी। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं, फ़िरौन जैसी रियासत।
اور दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कुतुब मीनार के पास। 1 minute, excuse me, from which country are you, brother? Mexico. You are Christian? Yes. You do you believe in Jesus Christ second coming? Yeah. I am the Jesus Christ of second coming in India. And remember, my website is there, masayya007.com. मैंने उन लोगों को कहा कि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ और मेरी वेबसाइट masayya007.com देखिए। दुनिया का बच्चा बच्चा ये जानता है कि ये कायनात बदल सकती है, ये आसमान फट सकता है, ये ज़मीन और आसमान एक हो सकता है, ये सूरज और चांद एक जगह मिल सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बात निकल जाए वो बात कभी गलत नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कलाम करते थे वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही करते थे। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अना खातमुन नबीयीन, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के दुनिया में आया हूँ। जब मेरे नबी ने कह दिया कि मैं आखिरी नबी हूँ तो मेरे नबी के बाद कोई भी नबी और रसूल इस दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन एक शैतान क्या कह रहा पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह जो कह रहे थे कि मैं आखिरी नबी हूँ वो गलत कह रहे थे, वो झूठ कह रहा था, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, हम वो लफ्ज़ नहीं बोल सकते अपने नबी के बारे में। और दूसरा फितना, एक शख्स कह रहा है कि मैंने अपने मुर्शिद गौहर साहब के दोनों अंगूठे में देखा कि एक में यासीन और दूसरे में आयतुल कुर्सी नक्श किया हुआ है। मैं उससे पूछना चाहूँगा, अबे खबीस, तू ये कह रहा है कि दूसरे हाथ में आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, तो ये बताओ कि तुम्हारा पीर साहब क्या बाथरूम नहीं जाता है, अपनी सफाई नहीं करता है, तो क्या ये कुरान की आयत की बेदबी नहीं करता है? और तीसरा फितना, एक शख्स कह रहा है कि देखो मैं मेहदी हूँ और ये ईसा अलैहिस्सलाम है। हजरत इमाम मेहदी जरूर आएंगे लेकिन तुम जैसा खबीस बन के नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे लेकिन यहाँ नहीं, बल्कि कहाँ आएंगे वो सारे लोगों को पता है कि मुल्क शाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे से आप तशरीफ लाएंगे और वो कुर्ब क़यामत का दिन होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरूर तशरीफ लाएंगे लेकिन वो कब आएंगे? कुर्ब क़यामत में। अभी वो क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां आनी बाकी है। और एक शख्स कह रहा है कि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो कलाम करते थे। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, ये सारा तो खबीस की तरह लग रहा है, तुम अल्लाह से कैसे कलाम कर सकते हो? तो नाज़रीन किराम, बस अल्लाह से दुआ ये करो कि अल्लाह जब भी हमारी मौत हो हालत ईमान में हो, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को ऐसे फितनेबाज लोगों से बचाए। आज के दौर में ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। मैं तमाम अहले ईमान से गुजारिश करूंगा कि आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो और रब की बारगाह में ईमान की सलामती की दुआ करो और ये दुआ करो कि अल्लाह जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं हालत ईमान में जाऊं। हम आज आपके जान का खतरा कम है, माल का खतरा कम है, औलाद बीवी बाल बच्चों पे खतरा कम है। सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो ये कि कहीं आपका ईमान कोई छीन ना ले। ईमान छीनने वाले कई शक्ल में आते हैं, कभी औरत की शक्ल में, कभी लड़की की शक्ल में, कभी माल की शक्ल में, कभी दौलत की शक्ल में। तो ईमान बचाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। ईमान की सलामती की दुआ हर वक्त करना। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।